नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार धरने पर बैठे हैं और तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान था, उन्होंने नहीं किया। अब तमाम राजनीतिक दलों के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि संतों का अपमान कर रही है बीजेपी और ये सरकार। वहीं दूसरी तरफ उनके पलटवार में ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां चलवाई, उनको नैतिक अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बोलने का। कुल मिलाकर के इस बात पर भी बवाल हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि कुछ कालनेमी है जो धर्म का चोला ओढ़ करके वो बदनाम करना चाह रहे हैं सनातन हिंदू धर्म को, तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर जो है मामला बिल्कुल एकदम सिर पर चढ़ रहा है। लोग जो है जबान पर रख रहे हैं कि शंकराचार्य का, कुछ लोग कह रहे हैं शंकराचार्य का अपमान हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं दो धड़े में बटा हुआ है, कह रहे हैं कि जो है वो ये बेवजह का नाटक कर रहे हैं। इस तरह की भी बातें हैं सोसाइटी में। राय साहब, हम आपके पास आएंगे। आपको सर क्या लगता है, जो जिस तरह से शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी धरने पर बैठे हुए हैं और अब तरह तरह की बयानबाजियां हर लोग राजनीतिक नफा नुकसान देख करके बातचीत कर रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ अपमान हुआ उनका, चार मुठोक शंकराचार्य हिंदू धर्म के ध्वजवाहक होते हैं। उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सारे दर्जे उनको प्राप्त होते हैं इस देश में, भारत भूमि पर। उनके साथ जो कुछ भी वहाँ हुआ वो घोर निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन क्या ये जो है, जैसे परंपरा नहीं है, अगर अर्ध कुंभ या महाकुंभ नहीं है, कुंभ नहीं है, तो बग्घी पर या किसी इस पर 10-20 कदम पैदल चले जाते, 50 कदम तो क्या चल जाता? नहीं, देखिए, बात आप करेंगे 10-20 कदम पैदल चले जाते, उसके पहले आपने कहा ये परंपरा नहीं है। इस देश में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आज से लेकर अनंत काल तक बना है स्नान करना, और इस देश की भूमि, भारत भूमि पे जो पैदा होता है उसको उसी दिन अधिकार मिल जाता है पवित्र नदियों में स्नान करने का। लेकिन सीएम को औरंगजेब कह देना या अकबर कह देना, हुमायूं का बेटा कहना, ये कहाँ तक ठीक है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस तरह से नाम लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ये ठीक था क्या? नहीं, देखिए, वो एक भारतवर्ष के, भारत भूमि के लिए शंकराचार्य जी ने कहा है ना, शंकराचार्य जी। लेकिन जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुख्यमंत्री जी के लिए, जो खुद एक जो है महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना क्या ठीक था? नहीं, उन्होंने कहा ना, मैंने एक बात कही ना, किन्होंने कहा? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा। बोल भी नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ। वो हमारे शंकराचार्य है। आपकी मुस्कान देख के मुझे थोड़ा हंसी आने वाली थी। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए हैं वो इस देश के शंकराचार्य ने किए हैं। इसका जवाब सरकार को सोचना चाहिए कि वो है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा विवाद है, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सब लोग अब इन्वॉल्व है, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो थे, आपने देखा होगा कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में। बनारस में भी ये कचहरी में धरना प्रदर्शन किए थे। कचहरी में नहीं, जो है गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे। हाँ, कहीं किए थे और गोदौलिया चौराहे। हाँ, इनके ऊपर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था जी। ठीक अभी पिछली महाकुंभ ऐतिहासिक प्रयागराज में सफल हुआ, सारे साधु संत महंत सभी लोग नहाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये तुरंत रात को जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगने लग गए। जैसे लग रहा था कि माता प्रसाद पांडे यही हैं, राम गोविंद चौधरी यही हो गए, नेता प्रतिपक्ष यही हो गए, श्री राहुल गांधी यही हो गए। आप शंकराचार्य हैं, देश समाज सुधारक हैं, संत हैं। आप समाज की बात करिए, धर्म की बात करिए, सबको लेके चलने की बात करिए। आप किसी दल पार्टी चुनी हुई सरकार, महंत मुख्यमंत्री, 25 करोड़ के चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ, उनसे आप इस्तीफा कैसे मांगने लग गए? आप क्या हैं?
तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष रहे, कि हारे हैं कि जीते हैं, और किस ये पार्टी से लड़े थे? ये कांग्रेसी है। इनके जो गुरु थे स्वामी आपने कहा स्वरूपानंद, छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, तो ये तो जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे जानकारी है, ये कांग्रेसी है। दूसरी चीज, जब श्री दिग्विजय जी, ये छात्र संघ चुनाव लड़े जब थे अपने नौजवानी में, तो किस दल से लड़े थे? अब जब भी लड़े हमें इतना जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी पूर्ण रखना रूप चाहिए से आपको। राजनीतिक व्यक्ति ये हैं। दर्शकों पर हम ये छोड़ दे रहे हैं, पूर्ण रूप लेकिन से राजनीतिक व्यक्ति हैं और ये राजनेताओं का विरोध करते हैं। चर्चा में आने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भी विरोध करके चर्चा में आए, योगी जी का भी विरोध करके चर्चा। आज आप जैसे पूरी देश की मीडिया तो इससे उन तो पे ये लगता डिबेट है ना करा कि रही है। इससे तो ये लग रहा है ना कि वो सबका विरोध करते हैं, और एक जो है लोगों के, चाहे गौ हत्या की बात वो उठा रहे हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को अगर समझा जाए तो वो सबके विरोध में खड़े होते हैं ना। गौ हत्या की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। गौ हत्या सब लोग चाहते हैं, हर हिंदू व्यक्ति चाहता है कि रुके, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय हमारी माता है। लेकिन सवाल यह है कि आप साधु संत सन्यासी हैं, सारे लोग जाकर स्नान कर रहे हैं, आप ही को आपत्ति क्यों है? प्रशासन भी एक कानून का हिस्सा, अगर वो रोक रहा है तो आपको रुकना चाहिए, पैदल जाकर के स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन का इस तरह से उनको नोटिस देना, इसको कैसे देखते हैं? अब प्रशासन, स्थानीय प्रशासन नोटिस दिया, वहाँ का स्थानीय प्रशासन जाने, जो भी हो, लेकिन इनको कम से कम कालनेमी देखिए कालनेमी चाहे जो कुछ भी, शंकराचार्य को कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये कि उनको भी अपनी गरिमा बना करके और साधु संत सन्यासियों के बीच में, देश समाज सुधारकों के बीच में अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए। किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण, उंगली नहीं उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है राय साहब, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, जिस तरह की स्थितियां हो गई हैं? अब जैसे ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वो साधु संतों पर, महात्माओं पर इस तरह प्रोटेक्ट करने या बोलने की बात करे, क्योंकि उन्होंने 2015 में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठी भी चलवाई है, उसके पहले कार सेवकों पर गोलियां चलवाई है, तो उनको ये नैतिक अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा भी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये भी कहा। देखिए, अगर मान लीजिए कि सपा भाजपा का अगर बात करते हैं डिबेट के पहरे में, तो एक ने गोली चलवाया और दूसरे ने उसी न्यास का, जिस न्यास पर गोली चली, जिसके आदेश से गोली चली, जो सार्वजनिक तौर पर कहा कि गोली चलाने का मैंने आदेश दिया है, तो कहा कि साहब बहुत अच्छी बात है, ये तो गोली चलवाना, ये तो बहुत न्यायप्रिय अधिकारी है। तो हाँ। बस दूसरे ने कहा कि साहब ये तो, इसको तो जो है विधा संचालन का, कानूनी अमली जामा का ये स्पेशलिस्ट है, तो क्यों न राम जन्मभूमि न्यास का इसको अध्यक्ष बना दिया जाए। तो दूसरे ने भी कहा कि हम भी कंपटीशन में करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमलावर हैं, उन्होंने औरंगजेब और अकबर तक कह दिया, ये कहां तक ठीक है? बिल्कुल। कालनेमी जानते हैं कौन था? पहले उन्होंने कहा ना, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने नाम किसी का नहीं लिया। अब कौन अपने आप को कालनेमी समझ रहा है, ये खुद समझे। बिल्कुल। जब संदर्भ है, आज जब आप कहेंगे, तो जो संदर्भ के परिधि में व्यक्ति आता है, जो संदर्भ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये तो अंधा भी जान लेता है कि कालनेमी जो है रावण के दरबारों का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा कलाकार, जिसको कला का महारत हासिल था, कालनेमी एक असुर था। और उसने जो है, कालनेमी ने हनुमान जी को चक्कर में डाल दिया। हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए कि साहब ये हमसे पहले राम भक्त कौन इस पर्वत पर आकर के पूरा दीप्त दान कर दिया है। तो आप समझने का प्रयास करिए, ये कौन है कालनेमी? ये सनातन का मामला है। कालनेमी कौन है? जो सनातन के बल पर, जो हिंदू के बल पर, जो भारतीय विधा का हरण किया, जो भारतीय एकता का हरण किया, जो भारतीय समसत्ता का हरण किया। राय साहब, आप इतना भावुक हो जा रहे हैं, केवल इतनी बात बताइए, कालनेमी कौन है? असुर था, रावण दरबार का। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, इसमें कालनेमी कौन है?
कौन भटका रहा है हिंदुओं को, हिंदू धर्म को कौन बदनाम करना चाहता है? क्रिया पे प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ भी कुछ बयान देते हैं और उधर से शंकराचार्य भी देते हैं, मगर अगर किसी शंकराचार्य को आप राक्षस की उपाधि देंगे, राक्षस कहेंगे, तो उन्होंने अगर आपको औरंगजेब की औलाद कह दिया पहले है, किसने कहा? नहीं पहले ये और देखना बाद का नहीं, सवाल नहीं है। अरे पहले और बाद का आप सवाल ही नहीं है। शंकराचार्य जी आज 4 दिन से पहले तो एक मिनट पहले तो जो है नाम ले करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ कहा, और महाकुंभ पिछले साल बीता है, मौनी अमावस्या की घटना के बाद भी उन्होंने इस्तीफा वगैरह जैसा इन्होंने कहा मांगा। जब आप व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर हमलावर होंगे, हालांकि योगी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, अब अगर वो खुद को कालनेमी समझ ले तो ये अलग बात है। देखिए हमला क्यों किया गया मैं बता देता हूँ। साधु समाज पे जो उनके सेवक थे उनकी छुट्टियां पकड़ना, उनके साथ अभद्र भाषा करना, उससे पीड़ित होकर जब अब मैंने कहा ना क्रिया पे प्रतिक्रिया, प्रशासन किसका? प्रशासन भी तो योगी आदित्यनाथ का है ना, तो सवाल तो योगी आदित्यनाथ से करेंगे कि प्रशासन से उठाएंगे सवाल? आपको क्या लगता है? देखिए पहले काल नेमी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ करिए। आपका प्रमुख चैनल है। हाँ। काल के अनुसार जो अपने नाम बदलता रहे वो काल नेमी हो। हाँ कौन है तब? अब सीधी सी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई बुलडोजर बाबा कहता है, कोई कहता है न्यायप्रिय बाबा कहता है, कोई कहता है गोली बाबा कहता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री, कोई कहता है महंत। सवाल है समय के अनुसार उनके नाम बदलते हैं। उत्तर प्रधानमंत्री जी की आप एक चीज ये एक मिनट रुक जाइए। काल नेमी को मैं डिफाइन कर दूं थोड़ा। नहीं डिफाइन करने का आपको जरूरत नहीं, यहाँ सब लोग जानते हैं काल नेमी। काल नेमिक शब्द मतलब ये थोड़ी शंकराचार्य। अब आप शाब्दिक अर्थ मत जाइए। आपका नाम क्या है? नहीं मेरा नाम पवन शर्मा है। तो शंकराचार्य पवन का मतलब क्या है? पवन का मतलब हवा होता है, वायु होता है, समीर होता है। होता है ना? बिल्कुल। क्या आप बह रहे हैं वैसे? नहीं बिल्कुल, हवा तो ऐसे ही बहती है। आप बह रहे हैं? भाई कोई हवा नहीं हुआ। हाँ। कौन सा बहना? एक मिनट रुक जाइए, पहले शाब्दिक अर्थ देखिए। मैं व्यक्ति हूँ। आप व्यक्ति है ना? मैं पर्यायवाची नहीं हूँ। आपने तो वैसे ही कालनेमी नाम का राक्षस था, ये कोई उसका नाम का एक मिनट क्या नाम है आपका पवन जी? मुझे डेफिनेशन मत बताइए, केवल इतना आप समझिए। रावण था, रावण के समय तो वो मर गए, चले राम ने मार दिया उनका, बात खत्म हो गई। राम ने नहीं मारा था, हनुमान जी ने मारा था। एक मिनट रुक जाइए, हम इनके पास आते हैं। क्या लगता है आपको? मुद्दे से आप भटक जा रहे हैं। आप सुनिए, आप हमको संधि रुक जाइए, संधि विच्छेद बताने लगते हैं। आपको ये बताइए कि कालनेमी कौन है और कौन जो है इस तरह की बात को फैलाने की कोशिश कर रहा है, कौन विद्वेष फैलाना चाहता है? देखिए एक तो मैं आराम से, आपके हमारे साथ ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा हाँ। एक तो मैं चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे कभी किसी चीज को, मुख्यमंत्री वहाँ जो वहाँ पर प्रयागराज पे हुआ वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कहने से नहीं हुआ, वहाँ प्रोटोकॉल था, पुलिस प्रशासन था। एक बात मैं जनता भी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ पुलिस करे, अगर प्रोटोकॉल का और जिम्मेदारी बताती है तो भी पुलिस को लोग गलत साबित करते हैं, और ना करे तो कहें भाई पुलिस से चूक हो गई। भाई जब नियम है वो सबके लिए प्रोटोकॉल है। मैं भी वहाँ प्रयागराज गया था, मेरे पोती पोता थे, हमको भी पैदल जाना पड़ा। तो एक जो प्रोटोकॉल है जहाँ से रोका गया था वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री भी पैदल जाते हैं। क्या ये पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं मालूम था कि ये शंकराचार्य हैं? नहीं मालूम हो, जब उनको स्थान दिया होगा माघ मेला प्राधिकरण ने, तो उनको किस नाते स्थान दिया है? स्थान तो इसी नाते दिया होगा ना कि वो शंकराचार्य हैं। नहीं एक दिन में तो ये बात हो नहीं गई। जहाँ तक उनकी पालकी जाना था हाँ। वहाँ तक तो उनको जाने दिया, वहाँ से जहाँ से प्रोटोकॉल था, जैसे मैंने न्यूज तो पे विनम्रता से बात करके भी तो काम चलाया जा सकता था। मैंने जहाँ तक भाई साहब देखा चैनल, वहाँ सुन लीजिए, मैंने जहाँ तक चैनल पे देखा है वहाँ तक पुलिस प्रशासन ने उनसे निवेदन किया है और प्रशासन ने भी निवेदन किया है कि यहाँ से आप पैदल जाइए, कि 50-60 लोगों का चत्ता एक साथ नहीं छोड़ सकते। मान लिया अगर 50-60 लोगों का चत्ता छोड़ देता और वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते कि प्रशासन से चूक हो गई। तो प्रशासन करे तो मुसीबत, ना करे तो भी मुसीबत है। आपको क्या लगता है कालनेमी शब्द का प्रयोग और जिस तरह से अब विवाद बढ़ता जा रहा है, समाजवादी पार्टी फेवर में आ गई है, वहीं ब्रजेश पाठक जी भी कह रहे हैं कि उनको नैतिक अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बोलने का। आपको क्या लगता है कि ये जो बहस चल रही है, जो राजनीतिक लोग इसमें घुस गए हैं, राय साहब आइए थोड़ा आगे, उनको आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, शंकराचार्यों को, साधु संतों को, महंतों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे देश के धरोहर हैं। वो कोई भी हो, अब यहाँ का प्रशासन पूछने लगता है कि आप प्रमाण पत्र दे दीजिए। ये कितनी हल्की और घटिया बात है कि आपकी क्या नियत है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आप तो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि जिन्होंने गोलियां चलवाई और फिर 2015 में लाठियां भी चलवाई, यही अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, तो नैतिक अधिकार तो नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ब्रजेश पाठक स्वयं हिंदू नहीं है। अरे ये क्या बात आप कर रहे हैं? ओहो, राय साहब आप आइए, बताइए ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट टॉपिक पर बोलिए। ये क्या तरीका है? नहीं, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये नहीं, ये सर्टिफिकेशन नहीं। लालजीत जी जरा आगे आइए, आप आइए। हाँ, आप बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? धर्माचार्य हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो अन्याय हुआ, उनके शिष्यों के साथ बटकों का क्या दोष था? जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका शिखा जो है खींचकर जो घसीटा गया, ये गलत है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि अगर वो शंकराचार्य जी आए हैं, उनको स्थान दिया गया, तो उनको स्नान कराने की जिम्मेदारी मेला प्रबंधक की थी, उनके जिलाधिकारी का था, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक का था, अधीक्षक। अच्छा, इसका रास्ता क्या निकल सकता है? जैसे मान लीजिए अब तो यहाँ तक बात हो गई है, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इसमें घुस गई हैं, लेकिन क्या शंकराचार्य जी को भी विनम्रता का परिचय नहीं देना चाहिए था? उन्होंने पहले कहा कि हुमायूं का बेटा बाबर, फिर औरंगजेब तक बना दिया चीफ मिनिस्टर को, हालांकि नाम लेकर के उन्होंने कहा। इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी शुचिता बरती कि उन्होंने कहीं नाम लेकर के कुछ नहीं कहा। अब कालनेमी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम तो नहीं लिया या उनको कहा नहीं। देखिए, ये बातों पे नहीं जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र कम है, शंकराचार्य जी शंकराचार्य हैं, उम्र कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये 50-55 के होंगे, और मुझको लगता है कि शंकराचार्य जी की उम्र 60-65 से ऊपर होगी मेरे देखने में। तो अगर जो भी है तो वो उम्र में बड़े हैं, और दोनों लोगों को संयम बरतना चाहिए था, और इस तरह से राजनीति से मत जोड़िए। वो धर्म का मामला है। बहुत अच्छी बात बताई कि संयम बरतना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि ये विवाद अब कहाँ जाके रुकेगा? इसको आम पब्लिक इसको कैसे देखती है? किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं ना? गंगा माता बिलख रही हैं लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही हैं संतों की छाती पर। आपने धर्म के नाम पर सनातनियों को मूर्ख बनाकर सरकार बना लिया, ठीक किया। अब आप पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी शंकराचार्य कैसे हैं, प्रमाणिकता दीजिए। शंकराचार्य की प्रमाणिकता सिर्फ पूजनीय शंकराचार्य लोग दे सकते हैं, और उन्होंने दिया है। पुरी के शंकराचार्य ने तो महाराज जी ने मौन समर्थन दिया है। मौन समर्थन कैसे? उन्होंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि वो नहीं मानते हैं। सुनिए, देखिए, ये ऐसा युग है, सोशल मीडिया और मीडिया का युग है। इसमें हर चीज जो एक बार पड़ जाती है, जो हम आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने, उन्होंने साफ तौर पर एक पॉडकास्ट में कहा, कई जगहों पर उन्होंने बोला है, और अभी आज वो बयान दे रहे थे, इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि वो शंकराचार्य मान रहे हैं उनको, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, कि नहीं मान रहे हैं। चलिए, मान लिया कि पूजनीय निश्चलानंद महाराज जी का समर्थन नहीं है, लेकिन क्या अनिरुद्धाचार्य जी और देवकी नंदन जी का बयान आप देखते हैं? जनता देख नहीं रही, सनातनी वो भी तो संत है, संत है ना। तो इन्होंने जो किया, उनको लाठी से जगत गुरु जी भी तो, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी तो संत हैं, है ना? तमाम मतलब अधिकतर संत ये मान रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। जो अभी तक जो बयान आ रहे हैं, इनके समर्थन में भी लोग हैं, लेकिन इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग चीफ मिनिस्टर के लिए या और लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वो शंकराचार्य हैं, उनकी टिप्पणी पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अच्छा, मतलब वो चाहे जो बोल दे, वो बोल सकते हैं। मैंने उनको वोट नहीं दिया है, लेकिन देखिए, अगर जंगल न होते तो कहाँ रहते मोर, और होते न साधु तो कहाँ रहते चोर। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, सर्वत्र घुमा करती है विपदा और संपदा। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही, जो आज राजा हो रहा कल रंक भी होगा। उधर देख के बोलिए। जो हमारे मौजूदा शंकराचार्य जी हैं, पहली बात तो उन्हें जो बता रहे हैं, उन्हें संयम बरतना चाहिए, क्योंकि साधु वो होता है। हमारे यहाँ विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि जब हुए, जो वशिष्ठ के सामने झुक गए, और योगी जी को भी
अपने पुलिस कर्मियों को मर्यादित रखने के लिए और जा करके अगर उनसे गलती हुई है उनके कर्मचारियों से, राजा का कर्तव्य है वो वहां जा करके अपनी गुप्तचर व्यवस्था व्यवस्थित रखे और कहाँ गलतियां हो रही हैं उनको व्यवस्थित करे। उन्होंने उसी चीज को मान लिया जो उनके अधिकारियों ने बताया। तो शंकराचार्य जी जो हैं, और ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए ही बनाए जाते हैं क्योंकि सब चुनाव में फेमस होना चाहते हैं। और शंकराचार्य जी जो बयान देते हैं उनके बयानों को सुनिए। शंकराचार्य पद की स्थापना इसलिए हुई थी कि सनातन बढ़ाया जाए, और ये जो बैठे हुए मठाधीश हैं इन्होंने कभी भी सनातन को बढ़ाने के लिए नहीं, काटने के लिए। सनातन अगर इन्हें बढ़ाना होता तो ये अस्पृश्यता जैसे तमाम जो आज मुद्दे उठ रहे हैं और आदिकाल से उठते चले आए। किसी भी शंकराचार्य का मठ कभी नहीं लूटा गया, चाहे जितने आक्रांता आए हों। और आदि शंकराचार्य ने जिस कार्य के लिए इनको बैठाला था ये अपने मुद्दे से हमेशा भटकते चले आए। इनको राजनीति से नहीं मतलब होना चाहिए, इन्हें सामाजिक सामरस्यता से मतलब होना चाहिए था। और जो काम इन्होंने नहीं किया वो हमारे यहाँ विद्याहरण जी ने किया। उन्होंने हरिहर और बुक्का का शुद्धिकरण कराया, वह दयानंद सरस्वती जी ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया। तो यह सनातन की रक्षा के लिए बनाए गए थे। और ये सुन लीजिए, अब आप मुद्दे की बात की है, मगर इन्होंने सनातन से एक बड़े वर्ग को विखंडित करने का कार्य किया। यही शंकराचार्यों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था, तब काशी से जो है गागा भट्ट जी गए। तो यही शंकराचार्य ने बल्लाल भट्ट के पुत्र जो मस्तानी से पैदा हुआ था उसका जो है जनेऊ संस्कार करने से मना कर दिया गया। मुझे ये बताइए, शंकराचार्य सारे बताएं, किसी भी ईसाई चर्च के पादरी ने कभी भी किसी हिंदू महिला से पैदा हुए पुत्र को ईसाई बनाने से मना क्यों नहीं किया? किसी भी मुस्लिम ने कभी, मौलवी ने किसी हिंदू रानी से पैदा हुए पुत्र का खतना क्यों नहीं मना किया? और जब अनुयायी ही नहीं होंगे तो शंकराचार्यों के मठ कहाँ से होंगे? और आदि शंकराचार्य से पहले कुमारिल भट्ट ने पूरे बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उसके बाद जब उन पर गुरु निंदा का आरोप लगाए, उनकी अभी भी प्रयागराज में समाधि बनी है। तो आज शंकराचार्य को ये जिम्मेदारी दे के गए थे कि अब आगे 84 पंथों में बिखरे हुए सनातन को आप एकत्रित करिए। तो एकत्रित जब करोगे ना, अगर किसी भी व्यक्ति को कोट पैंट टाई और हैट लगवा दीजिए, जूते मत पहनाइए उसे। तो आपने एक बड़े वर्ग को सूत्र करके ऐसे कर दिया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आपको बैठाला। तो ऐसे शंकराचार्यों की हमें जरूरत नहीं है जो सिर्फ राजनीति करते हैं। अच्छा, ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरह से बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा, आप इसको कैसे देखते हैं? आपके पास नॉलेज अच्छा है, बहुत बढ़िया नॉलेज। देखिए, हमारे यहाँ नंदवंश जब थे तो उनके यहाँ एक मंत्री था अमात्य राक्षस, वो भी ब्राह्मण था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने इस पर स्थापित किया तो जब तक वह जीवित रहा, ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज रहा, हर राजा के साथ रहा। जब तक वह जीवित रहा अमात्य राक्षस, तब तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चाणक्य ने जब कराया तो बहुत से ब्राह्मणों ने ये कहा था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य को शासक नहीं मानेंगे। उसमें चाणक्य ने ब्राह्मणों के गांव जलवा दिए थे। तो ये सियासत करने वाले शंकराचार्य नहीं हो सकते। शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य की तरह समाज में समरसता बनाए। और योगी जी शासक हैं, शासक का धर्म होता है, राजा का धर्म होता है, प्रजा उसकी पुत्र होती है। और वो योगी जी अपने कर्मचारियों को देखें कि उनके कर्मचारी कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, काफी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सभी को संयम बरतने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करेंगी, वो अपने अपने मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेंगी, अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करेंगी। लेकिन धर्म पीठों पर बैठे हुए लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सारगर्भित बातें हैं, जो सूक्ष्मता से देख सकते हैं लोग, क्योंकि वो विद्वान हैं इसलिए वो जानते हैं, और इस नाते इन सब बातों का ख्याल करते हुए ही उन्हें वक्तव्य प्रस्तुत करने चाहिए। कुल मिलाकर के आम जनता का यही मानना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं ही। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।